नमस्कार, आज मैं राजधानी दिल्ली में हूँ और 38 साल हो गए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को। तो आज भोपाल से करीबन 2000 के करीबन लोग आए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। तो आइए थोड़ा सा बातें करते हैं कि अभी भी ऐसा क्या है जो उनको मजबूर किया है वहाँ से यहाँ आने पे। मैम, आपका नाम? रेहाना भी है। हम जेपी नगर के रहने वाले हैं, वहाँ यूनियन कार्बेट के सामने रहते हैं। वो 3 दिसंबर को जो गैस निकली थी उसमें मेरे माँ बाप और 3 साल का भाई तीनों उसी 3 दिसंबर की रात में ही ख़त्म हो गए। और 8 महीने मेरी माँ के पेट में बच्चा था, वो दूसरे दिन ख़त्म हुआ। जैसे हमें नहलाने वाले नहीं मिले थे तो इसकी वजह से उनको रख लिया था रात। तो हम लोगों सब ने कहा बच्चा फड़क रही है, बच्चा फड़क रही है। अब वो कैसे उसकी दम निकला, दूसरे दिन वो बच्चा ख़त्म हो गया। उस दिन लेके गए, फिर दूसरे दिन ही लेके गए उनको दफनाने। कितना मुआवजा मिला आपको उस टाइम? हमें उस टाइम पे है ना 1-1 लाख रुपए मिला था, फिर उसके बाद 8-8 लाख रुपए मिले। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? अभी हमें 25,000 वालों की मांगे हैं कि जो 25,000 वाले जो बीमार हो रहे हैं उन लोगों के लिए सही मुआवजे दे सरकार, और है ना यहाँ से सही इंसाफ हो उन लोगों के लिए कि सभी 25,000 रुपये दे के उसमें कोई इलाज तो हो नहीं रहा है ऐसे में। और इससे ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, टीबी हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। मुझे भी शुगर है, बीपी है, मैं भी वो गोलियाँ खाती हूँ। 1 महीने की दवा लाती हूँ सेंटर से, वहाँ से ला के खाती हूँ। मैं 1 महीने भर की दवा लेके आती हूँ। इसलिए मेरा कहना है कि सबको सही मुआवजा दिया जाए। आपका नाम? जी, मेरा नाम बालाराम, जेपी नगर भोपाल से आए। जेपी नगर से मैं जूनियर कार्बेट के सामने मेरी झुग्गी बनी हुई है। मैं झुग्गी का नंबर है 430, वार्ड नंबर 13 है। मैं गैस से मेरी आँखें पूरी ख़राब हो चुकी हैं। मैं चलता हूँ तो मेरे को एकदम चक्कर से आते हैं, और मेरा माँ बाप और मेरा छोटा वाला भाई रहा नहीं दुनिया में। अब मैं अकेला बच्चे हैं, बच्चे कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। बताओ, मैं मजबूर इंसान हूँ, क्या करके खा सकता हूँ। मैं आपसे और आपकी सरकार से मेरे लिए कुछ सहायता चाहिए। हम ये दिव्यांगों को, विकलांगों को कोई सहायता नहीं दी गई है। क्या सहायता चाहिए? यही कि हमें कुछ काम धंधा कुछ मिला जाए, कुछ पैसे से मिल जाए तो हम कुछ काम धंधा कुछ बना सके। हमारे पास तो मकान भी नहीं है रहने के लिए, हम किराए के मकान में रहते हैं। आप कंपनी से कितनी दूरी पर रहते थे? हम कंपनी के सामने रहते थे, रोड के उस तरफ हम कंपनी के सामने रहते थे। हम तो हमारा झुग्गी नंबर 430 है, वो वहीं पर ही बिल्कुल जूनियर कार्बेट बिल्कुल सामने ही है बिल्कुल। वो आपको कैसे पता चला कि वो गैस ट्रेजेडी या जो क्या हुआ था? उस दिन बुधवार था, रात को करीबन 12:20 का टाइम था। मैं उस समय देखा था ऊपर से कुत्ता बिल्ली भाग रहे चादर के ऊपर से। मैं सोचा कौन सा बवाल आ गया है। ऊपर से देखा तो घर से बाहर निकल के देखा था तो उधर पे देखा था कि कोई मिर्ची जला रहा है, कोई मिर्ची जला रहा है, क्या कर रहा है। तो एक मिर्ची वाला बगल में भी रहता था, उसको घर में जाके देखा था। वो तो कहले भैया मेरे घर में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद में दिया कि सब के सब जो घर में बाहर निकल के जा रहे हैं, और सबके सब पूरे मकान खा ले गए। सुबह देखा तो वहाँ पे घरों घर लाशों के ढेर नज़र आए। बताइए, हमारा पूरा परिवार तो हमारे माँ बाप से सब थे, लेकिन माँ बाप तो बचे नहीं, भाई भी नहीं बचा। अभी 2-3 भाई हैं, बस 2 भाई हैं। एक भाई को बिल्कुल मुआवजा नहीं मिला। ये आपकी आंखों का कारण भी वही गैस ट्रेजेडी है? जी, पहले मैं स्कूल पढ़ता था, उस समय 4वीं क्लास पढ़ता था। अब जब से गैस लगी जब से मेरे को दिखनी एकदम कम हो गई है मेरे को। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं चलता हूँ तो मेरे को चक्कर से आने लगा। तो रात के टाइम तो मैं देख भी नहीं सकता हूँ, साहब डंडे के जरिए देखता हूँ। मैं दिन ही दिन में चले जाता हूँ घर पर। आपका नाम? मेरा नाम रमेश पवार है, भोपाल से हूँ सर। मैं जब गैस 1984 में निकली थी तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वो गैस निकलने से आंखों में जलन हुई, कई लोगों को मृत्यु हो गई, कई बच्चे मर गए, कई जानवर मर गए। और उस वक्त सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो सर हमें मुआवजा के रूप में करोड़ों रुपए दिए गए, मगर हमें हमारे खाते में सिर्फ हमको मात्र 1% का भी हमको लाभ नहीं मिला। मात्र 25,000 रुपये दे के हमें संतुष्ट कर दिया गया, और हमारे जो धनराशि थी करोड़ों अरबों रुपए की, वो सब सरकार ने डकार ली, वरना हमें उसमें से कुछ भी नहीं दिया। आज हम इतनी यातनाएं झेल रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार, सब बीमार, घर में हमेशा दवा गोली रहती है। इसी वजह से कोरोना में कई हजारों लोग कोरोना में मर गए ये बीमारी के कारण। पहले से ही तो कमज़ोर थे, वीक थे, और ऊपर से कोरोना आया तो उससे उसके सारे लोग मर गए। तो जो कुछ बचे हैं तो वो अपना जीवन जीने के लिए
बहुत मजबूर है, बहुत दयनीय जीवन है उनका, बहुत स्थिति खराब है, ना उनको कोई जॉब है, ना कोई काम है, ना कुछ भी नहीं है, हर तरह से परेशानी। इसलिए हम अपना दुख तकलीफ सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सर आप आके खोलो और हमारे 38 साल का दुख हमें देखते हुए हमारे मुआवजे का सही राशि हमें दी जाए सर। क्या अभी भी वहाँ पे कोई गैस ट्रेजेडी से कोई बीमारियाँ अभी तक चलती आ रही है? हाँ सर, अभी काफ़ी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। हमेशा हॉस्पिटल भरे रहते हैं और गैस कांड के नाम पे जिस हॉस्पिटल में हम जाते हैं वहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, ना दवाइयाँ टाइम पे मिलती, ना डॉक्टर मिलते, और बोलते बस यही सब कुछ है। दवाइयों के नाम पे हमें दो गोली दी जाती है और भगा दिया जाता है कि जाइए। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश है। मैं भोपाल में आदर्श नगर में रहता हूँ। उस रात को मैं भोपाल कबाड़ खाने में रहता था, यूनियन कार्बेट से लगा हुआ है। मेरी एक बच्ची पैदा हुई थी, वो अपाहिज पैदा हुई थी, और मैं जब से भोपाल गैस खुली है, जब से हम लोग घर बहुत परेशान रहते हैं, हाथ पैरों में ताकत नहीं बची है, और घर वाले भी बोलते हैं कि पापा तुम लोग बच गए, नहीं तो आज हम लोग कहाँ से आते दुनिया में। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी खतरनाक रात देखी है, वो अंधेरी काली रात थी, और उस टाइम में हम लोगों को वो सवाल नहीं था कि कहाँ जाए किधर भागे, लेकिन वो ऊपर वाला था जिसकी मेहरबानी से हम लोग बच गए। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जख्म पे कुछ हमें थोड़ा सा सहायता दिया जाए। कितने लोगों की मौत हुई थी वहाँ पे? मौत तो सरकार का कहना है कि 16,000 मौतें हुई हैं, अभी तक का आंकड़ा है 26,000 मौतें हुई हैं। इसमें भी आंकड़ों का खेल हमारी मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार कर रही है। इन्होंने विधवाओं को 5,200 कुछ लोगों विधवाओं को 1,000 रुपये महीना चालू करा था, और ये कहकर कि सिर्फ इतनी ही मौतें हुई हैं और बाकी किसी को गैस कांड से मौत होना माना ही नहीं। जिस पर हमने लोगों से बात किया, और उनका सिर्फ यही दुख है कि सरकारों ने कुछ लोगों को तो मुआवजा दे दिया, मगर उनकी जान की कीमत क्या सिर्फ 25,000 है, और जबकि ये सही आंकड़े भी नहीं हैं जिनको इन्होंने मुआवजा दिया है। तो इनकी मांगे यही है कि सरकारें उन आंकड़ों को सही तरीके से जांचें, और उन सभी को जो लोग मरे हैं, जिन लोगों की फैमिली में जो लोग चले गए हैं उस हादसे के बाद, उनको उन आंकड़े में जोड़ें। मैं आशीष, दिल्ली से।